Many of you know, many of you don't know. Okay, अनियंस खाना, तो कोई टेंशन ही नहीं था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बज रहे हैं सुबह के अराउंड 6:40 एंड देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 12 बज रहे। इट इज़ सो डार्क एंड चलिए क्रिसमस ट्री लाइट अप कर देते हैं। जब से क्रिसमस ट्री लगता है ना, मैं जब नींद से उठती हूँ फर्स्ट मेरा काम होता है टू लाइट अप द क्रिसमस ट्री। एंड आज एक्चुअली मैं शॉमिक बहुत जल्दी चले जाएंगे एंड कल रात को ना मैं ओट मील बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। नहीं तो मैं 7 o'clock उठती हूँ, यू नो। आई डोंट वेक अप एट 6:30 एंड ऑल। आई एम नॉट एट ऑल ए मॉर्निंग पर्सन, स्पेशली इन विंटर में, यू नो, माइनस में सुबह उठना लाइक मुझे पसंद ही नहीं है। तो फाइनली ओट मील हो गया क्योंकि शॉमिक यू नो अभी चले जाएंगे थोड़ा देर के बाद ओनली। अच्छा, ब्लूबेरीज नहीं है तो मैं एप्पल दे रही हूँ, पर हाँ हम लोग के घर में सबसे हेल्दी ना शॉमिक ही खाते हैं। तो तुरंत मैं रैक्स को लेके बाहर चली जाती हूँ जब तक शॉमिक घर में है। आई होप सो रैक्स अपना काम कर दे। एंड देख के तो लग रहा है आज भी मौसम ख़राब ही होने वाला है। एंड सी ट्रेल पे कोई भी नहीं है। एक्चुअली रैक्स ना काफ़ी डरता है ये ट्रेल पे आने के लिए, क्योंकि मे बी ही गेट सम स्मेल ऑफ द अदर एनिमल्स एंड ऑल। एंड यहाँ पे मैं शॉमिक को चिढ़ा रही हूँ कि क्यों तुमको इतना सुबह सुबह जाना है। सो राय अभी आई है। राय के लिए भी मैं ब्रेकफास्ट बना के गई थी, पर राय तो अपना नॉर्मल का जो स्कूल का टाइम होता है उसी में जाएगी। अभी तो कितने फ्लेवर्स, कितना कुछ कॉफ़ी का आ गया, बट आई लव माई नेस्कैफे क्योंकि इससे यू नो बचपन का याद जुड़ा हुआ है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम। तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी एंड सिद अभी भी सो रहा है। एंड लेट मी सिट इन द काउच एंड थोड़ा मैं रिलैक्स करती हूँ। जब भी किसी को जल्दी जाना होता है ना, टेंशन में ना मेरा नींद टूट ही जाता है। आज भी यू नो 5 o'clock ही मेरा नींद टूट गया। वो एक टेंशन रहता है। हाँ, मैंने अलार्म दिया है 6:15 का। एंड मैं ना शॉमिक को चिढ़ा रही थी। मैं बोल रही थी, अरे तुम्हारा इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, कौन सा मीटिंग है जो इतना जल्दी स्टार्ट होगा। ऐसा मुझे पता था। बहुत जन जैसे कि जब सिद्ध गिर गया था, मन में बोल रही थी ना कि शॉमिक हैड मीटिंग टिल 7:30 तक मीटिंग चला। तो यू नो 1-2 जन लिख रहे थे, नहीं यू नो कैसा करके 7:30 तक मीटिंग हो सकता है, बिकॉज ही हैज़ टीम, यू नो। अभी जैसे कि लंदन के टीम के साथ मीटिंग है, फिर शॉमिक लोग का काम यू नो सियाटल पे भी टीम है। सो यहाँ पे भी टाइम डिफरेंस होता है ना, जैसे कि कैलिफोर्निया में भी यू नो टाइम डिफरेंस तो रहता ही है। तो वही शॉमिक का वही एक प्रॉब्लम है। सी अगर ऐसा होता कि ऑफिस यू नो नज़दीक होते, या यू नो वेयर द कम्यूट इज़ ईजी, जैसे मोस्ट ऑफ देम के लिए है जो लोग यूएस में रहते हैं, यू नो कार लेके चले जाओ, हाँ हार्डली 5-10 मिनट्स में ऑफिस, नहीं तो हाफ एन आवर में ऑफिस। पर अगर बस ले ट्रेन से जाते हैं ना तो सभी मेनी ऑफ यू नो यार एक टाइम रहता है। अगर वो मिस हो गया देन अगेन सेकेंड ट्रेन आते आते एटलीस्ट हाफ एन आवर, नहीं तो 40 मिनट्स का गैप रहता है। तो जो भी हो, लाइफ इज़ टफ डेफिनेटली फॉर एवरीवन। दूसरों का लाइफ हर वक्त सभी को इजी लगता है, जैसा मुझे भी लगता है एंड आई एम श्योर आप सबको भी लगता है। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं एंड लाइट ऑफ कर देते हैं, तभी माहौल बनेगा। चलो या अच्छा लग रहा है। ऐसा लाइट ऑफ कर दूँ तो मैं आराम से आप सबको धोखा दे सकती हूँ ये बोल के कि अभी शाम हो गया है, किसको समझ में आएगा। जस्ट लुक एट माई रैक्स। तो बैठ के यहाँ पे लेट मी एंजॉय माई कॉफ़ी। I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. ये क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। तो राय ने कुछ भी ऑर्नामेंट्स नहीं लगाया है। आई थिंक सो फ्राइडे उसके दोस्त आ रहे हैं तो वो लोग मिलके ऑर्नामेंट्स लगाएंगे। और ये भी एक्चुअली लाइट अप करना है ये वाला। कम रक्षु, कम श्रीडू।
तो मैं आज डिनर में पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पनीर को ना मैंने मैरिनेट करके रखा था विद सम हल्दी पाउडर, फिर रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला पाउडर। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हल्का पनीर को फ्राई करेंगे। उसके बाद ना मैंने कैप्सिकम यानी बेल पेपर एंड अनियंस को थोड़ा क्यूब साइज में कट कर लिया था। ये आपको सिर्फ सौते करना है अनियंस एंड बेल पेपर को फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे ताकि वो क्रिस्पीनेस रहे। जो रिमेनिंग ऑयल था ना उस पे मैंने यहाँ पे 1.5 टमेटो लिया है एंड बहुत ही कम अनियंस है, अराउंड 1/4 अनियन है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा धनिया दे रही हूँ। इफ़ यू हैव धनिया पाउडर देन नो नीड टू गिव। जैसे कि मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, फिर 2 इलायची एंड थोड़ा 1/2 टीस्पून ऑफ सौंफ, लाइक बहुत ही कम सौंफ होगा। तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी फ्राइड काजू है, सो विल मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट। तो चलिए अभी ऑयल गरम हो चुका है। पहले हम लोग इसमें देंगे अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा, फिर मैंने इसमें दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। नाउ विल ऐड द पेस्ट जो हम लोगों ने बनाया है। सपोज अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है देन वाइल फ्राइंग ना वो ऐड कर दीजिएगा। सब कुछ एक साथ मिला के पेस्ट बना लेंगे। एंड फिर मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर। देन ऐड द पनीर। तो इफ़ यू वांट टू कीप इट, अगर आपको ऐसा ही रखना है देन इट्स फाइन। तो पर मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी क्योंकि सभी को ग्रेवी चाहिए, पर ये ना सेमी ग्रेवी टाइप होगा। तो अभी ना मैं इसमें थोड़ा शाही गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये सनराइज़ का शाही गरम मसाला सच्ची बताओ इतना अच्छा है ना। कीप इट कवर फॉर ओनली जस्ट 5 मिनट्स। सो बस इट्स रेडी। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है एंड एट द एंड ना गार्निश इट विथ लिटिल बिट ऑफ क्रीम। दिस इज़ लाइट क्रीम। सो बस पनीर इज़ रेडी। सो सम डेज आर लाइक दिस। वेट मैं आप सबको टाइम दिखाती हूँ। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। इनफैक्ट आज कुछ भी काम नहीं हुआ। सो सी नाउ द टाइम इज़ 3:15। सिद्ध अभी सोया। तो पनीर तो मैंने बना लिया था एंड राय का आज इट सिम्स क्लास है, यहाँ पे लगे। तो राय का आज क्लास है फ्रॉम 5 o'clock। ऐसे 6 बजे से क्लास रहता है। तो आज 5 o'clock है एंड फ्रॉम 5 to 8 इट सिम्स उसके साथ 3 hours क्लास लेंगे। तो मैं लाइक राई को ना राइस इतना पसंद नहीं है। तो मैंने पूछा क्या खाओगे इसके साथ, पराठा। तो शीज़ लाइक नहीं फ्राइड राइस। तो मैं अभी फ्राइड राइस बनाऊंगी। देन आई हैव टू डू द लाइक कुछ भी नहीं हुआ। मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट। एंड अभी ना वेदर भी इतना ख़राब है, सिद्ध भी बोर हो जाता है। तो एंटायर टाइम ना आई वॉज with him. See, I can put the TV and I can do all the work, but some days सच्ची बताओ ऐसा होता है जब मुझे कुछ काम करना होता है मैं ऐसा 1 घंटे के लिए टीवी लगा देती हूँ एंड थोड़ा बहुत मैं अपना काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ। बट सम डेज आई जस्ट फील कि नहीं मैं उसके साथ ही रहती हूँ एंड हो जाएगा। आज शौमिक को भी आने में लेट होगा एंड देन कल मैं कोई व्लॉग भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ। इसको आप वेज पुलाव बोल सकते हैं, फ्राइड राइस बोल सकते हैं, पर इसमें ना मैं सिर्फ थोड़ा ही होल गरम मसाला देती हूँ एंड ऑल द वेजेस बस, और मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ इसमें। तो रैक्स का जो रूटीन होता है ना कि राय जब स्कूल से आती है ना वो रैक्स को बाहर लेके जाती है, फिर शौमिक जब काम से आते हैं ना बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेयरिंग द ड्रेस। तो क्या कुछ हुआ है क्या? तो फिर शौमिक रैक्स को लेके जाते हैं। पर राय का जैसे मैं बोल रही हूँ ना 5 o'clock में क्लास है तो शी जस्ट केम। तो वो ऊपर चली गई नहाने। तो मैं ही लेके चली जाऊंगी रैक्स को। तो फुल गीला गीला मौसम है, अभी यहाँ पे ही रहेगा। ये सभी के डॉग्स ऐसे होते हैं क्या? लाइक रेक्स तो अपनी मर्जी का ही करता है। अभी देखो ये जा रहा है गराज में, इसको कार में ही जाना है। पुलाव नहीं तो फ्राइड राइस जो भी बोलिए हो चुका है एंड मैं नहा भी चुकी हूँ। आज थोड़ा मैंने अच्छे से लंबे टाइम के लिए नहाया क्योंकि राय थी ना तो टेंशन नहीं लगता है। ऐसा भी सिर्फ सोया हुआ रहता है ना, इट्स नॉट स्केरी मैं बोलूँगी क्योंकि वो दोपहर का नैप काफ़ी अच्छा लंबा रहता है। एंड हाँ आई वॉन्ट टू मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप सबको। मैं कमेंट देख रही थी, बहुत जन लिख रहे थे हाँ पायल अच्छा है जाओगी, यू कैन मीट योर मॉम। बहुत जन बोल रहे थे पायल शादी पे तो मम्मी भी
आएगी, अच्छा हुआ यू नो एक ही जगह पे सबके साथ मुलाकात हो जाएगा। मेनी ऑफ यू नो, मेनी ऑफ यू डोंट नो, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ना इनिशियल ईयर्स में, 1 सेकेंड, ये किचन कैबिनेट ऐसा ओपन रहता है ना, तो मुझे ना देख के ऐसा कुछ होता है जब तक मैं बंद ना कर दूं। तो तब से ही मैं हर वक्त में आई वॉज ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट माई मॉम, दैट माई मॉम इज़ नॉट वेल। इनफैक्ट पापा जब गुजर गए ना, बहुत सारे मेरे पुराने व्यूअर्स थे, क्योंकि तब मैं इंग्लिश में करती थी ना, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स है, नाउ दे कैन अंडरस्टैंड यू नो, बिकॉज एक हिंदी हो चुका है। तो तब बहुतों ने मुझे फ़ोन किया था एंड दे वर लाइक यू नो वी थॉट दैट योर मॉम इज़ नॉट वेल। तो मम्मी को ना कमर में बहुत दर्द था। लाइक मुझे याद है व्हेन आई वॉज ऐसा क्या बोलूँ, ऐसा 7-8 साल की थी ना, मम्मी जैसा जब दोपहर में सोती थी ना, हर वक्त बोलती थी ना, लाइक लेट के ना बोलती थी मेरे पीछे पे चलो, यू नो वॉक बैक पे वॉक करो, कमर में दर्द हो रहा है। बट उस जमाने में लोग इतना और ज्यादा कुछ नहीं केयर करते थे ना। मॉम वॉज ओसीडी यू नो, मम्मी को लाइक सफाई का कीड़ा था। तो जो भी हो, तो ओवर द ईयर्स ना धीरे धीरे ना कमर का दर्द बहुत ज्यादा हो गया। देन फिर जब हम लोग यहाँ पे आए ना 2010 में, उससे पहले ही ना, नहीं 2010 में जब तभी भी मम्मी 1-2 साल ठीक थी। लाइक 2010 से 2014 तक ना मम्मी पापा लोग 3 बार आ चुके थे। एंड माई डैड वॉज सो हैप्पी यू नो, जब व्हेन वी मूव टू यूएस, पापा इसलिए क्या मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, हर साल ओनली वी कैन कम, वी बोथ आर अलोन ओनली। बोलो किस्मत में इतना ही खराब था हम लोग का। फिर मम्मी को ना पता चला कि स्टेनोसिस हो गया, वो ना स्पाइन में होता है, तो उससे मम्मी को बहुत दर्द होने लगा। फिर वो हम लोगों ने ऑपरेशन किया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर मम्मी 1-2 बार गिर भी गई बिकॉज यू नो ऑफ, पता नहीं यार लक ही बहुत खराब था। फिर पता चला मम्मी को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें लाइक आपको बोन डेंसिटी बिल्कुल कमती हो जाता है। उसके बाद ना मम्मी लाइक कभी और ठीक ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत जन आप लोग लाइक अगर मेरी मम्मी अच्छी होती है यार, कभी कभी कितने सारे कमेंट्स आते हैं ना, आई जस्ट इग्नोर, कब तुम्हारी मम्मी को लाओगी, अरे पायल मम्मी को ले आओ वीसा पे, बाद में ग्रीन कार्ड होगा। यार अगर मेरी मम्मी अच्छी होती तो कोई टेंशन ही नहीं था यू नो, जब तक उस मम्मी का ग्रीन कार्ड होता है, वी कुड हैव ब्रॉट हियर, शी कुड हैव स्टेड, हम लोग एक्सटेंड कर लेते, 1 साल के लिए मिल जाता, फिर वो चली जाती, फिर यू नो 2-3 महीने रह के आ जाती। पर ऐसा नहीं है यार, things were really bad you know with my mom, and हर वक्त से I think so 2014 से 2020 तक we were only worried about mom only। तो क्या करें यार, बहुत ही खराब है लक। मैं मेरा से ज्यादा मेरी मम्मी का बोलूंगी, क्योंकि जो लोग सफर करते हैं ना वो लोग को ही समझ में आएगा। मेनी ऑफ यू कांट अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस पेन, शायद मैं भी इतना ज्यादा समझ नहीं पाऊंगी। लाइक कितना कुछ हम लोगों ने करा, वी डिड फिजियोथेरापी एंड ऑल, नथिंग वर्क। तो पापा ने फिर मम्मी का नी सर्जरी करा दिया, क्योंकि घुटनों में लाइक एक नी का हालत बहुत खराब था। एंड मैं नहीं बताऊंगी कौन से हॉस्पिटल से कराया, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा ही नहीं कि मम्मी का सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। देन ऑपरेशन हो गया, फिर जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यू नो, वो लोग स्क्रू वो देते, वो सब निकल के आ गया। देन अगेन फिर माइनर ऑपरेशन करना पड़ा, ये सब के बाद में यू नो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। देन एट द एंड यू नो ही वाज सेइंग, ऑपरेशन होने के कुछ पोस्ट ऑपरेशन पे ही वाज सेइंग, अरे आप लोगों ने तो बताया ही नहीं उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होता, जस्ट इमेजिन। तो मैं और शौमिक बोल रही, आप डॉक्टर हैं, अगर आप ही नहीं जानेंगे पेशेंट के बारे में तो कैसा होगा। तो किसी को भी ना क्योंकि मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है मेरी मम्मी को ऐसा यू नो धीरे धीरे यू नो दर्द में ऐसा, ऑलवेज शी सफर्स। अगर किसी को भी ना इवन इफ यू आर इन योर 30s ना, अगर आपको कमर में दर्द हो ना, इमीडिएटली डॉक्टर दिखाना। लाइक अपने बोन का ना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इतना ज्यादा ना कभी स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए ना, ज्यादा काम है ना, और घर का ये सब ना, घर का काम में ना मुझे लगता है ये ना दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, जैसे डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे ये सब में ना, क्योंकि हम लोग का पोस्चर ठीक नहीं होता है ना, तो ये ना इफेक्ट ही करता है, वो थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। तो चलिए अभी मैं किचन साफ कर लेती हूँ। एंड इस तरीके से ना एक्चुअली काफ़ी टेस्टी लगता है। टू बी ऑनेस्ट दिस टेस्ट लाइक द नॉर्मल फ्राइड राइस ओनली। पर हाँ, जैसे बहुत जन बोलते पायल ये पुलाव है, फ्राइड राइस नहीं है, तो आप सबका बात मानती हूँ। चलिए ये पुलाव ही है।
यहाँ पे मैंने थोड़ा रायता बनाया है राय के लिए एंड आई मेड, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा करके अनियंस खाना एंड आई होप सो शौमिक ये खाएंगे। ये मुझे ना इतना पसंद आया, मुझे एक्चुअली और थोड़ा बड़ा आई एम प्लानिंग 2 खरीदूंगी। ये सब देने के लिए अच्छा होता है ना, आई लाइक थिंग्स विच हैज कवर इन इट, लाइक लीड रहने वाला मुझे पसंद है। एंड सिद्ध अपना बदमाशी करते हुए, जस्ट सी वो बदमाशी इसका चलता है। चलिए उसी के साथ ये व्लॉग को भी एंड कर देते हैं। सिद्ध भी बाय बोल रहा है आप सबको एंड शौमिक अभी जस्ट ट्रेन पे चढ़े, तो सुबह यू नो ही वेंट टुडे इन 7:45, फिर आते आते अभी जस्ट 8:39 हो जाएगा। तो बहुत जन आप लोग बोलते हैं ना, ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी टफ लाइफ यार, सुबह से इतना टाइम तक रहना। वो ही मैं बोल रही हूँ ना, अगर ऑफिस ना पास में होता तो आ जाओ, यू नो हाउ मच 7:30 ख़त्म हो गया, 8:30 7:45 को आ जाओ, बट व्हाट टू डू, ऐसा ही हम लोगों का न्यूयॉर्कर्स का लाइफ ऐसा ही है। तो नाउ इट्स 7:30 एंड चलिए उसी के साथ क्रिसमस ट्री के सामने में ये व्लॉग एंड करते हैं। एंड हाँ, कल एक बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि कल मैं और व्लॉगिंग नहीं करूँगी। कल मेरे हम लोगों के घर में फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, दैट इज मेरे रैक्शु का। कल मेरा रैक्शु 4 years का हो जाएगा ना रैक्शु। सो आई हैव ऑर्डर्ड केक, वो अमेजन पे मिलता है, यू नो डॉगी का केक, वो आपको बनाना है। हम लोग हर साल वो ही बनाते हैं, इट्स वेरी सेफ फॉर रैक्स ना बाबा। कल मेरा रैक्स 4 साल का हो जाएगा, कांट बिलीव। तो सब लोग दुआएं देना मेरे रैक्स को कि इसका हेल्थ अच्छा रहे। एंड चलिए उसी के साथ लेट मी एंड दिस वीडियो। चलिए बाय बाय।